नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी के क्लास को शुरुआत किए हैं। ठीक है साथियों, मैंने आपको कल बताया था कि भारत के तट पर अवस्थित कितने राज्य हैं, और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि भारत के तट पर अवस्थित कितने झील हैं। ठीक है, कितने ऐसे लैगून झील हैं और कौन कौन से झील हैं उसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं, और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास अच्छे तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, चलिए टॉपिक का शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं तट के, भारत के तट के। एक यहाँ पर छोटा सा मैप क्या कर लिए, ऐसे बना लिए। ठीक है, आपको पता है कि इसको हम लोग कौन सा तट के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार तट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है हमारा केरल। ठीक है, कौन सा राज्य है ये, केरल। केरल में आपका एक झील पड़ता है जिसका नाम है वेबनाड झील। ठीक है, कौन सा झील है, तो वो है वेबनाड झील। ठीक है, वेबनाड झील है वो लैगून झील का एग्जाम्पल है। हम लोग पढ़ ही रहे हैं लैगून झील, इस पर सारे जो झील हैं वो कौन से झील हैं, लैगून झील। ठीक है, लैगून झील, लैगून झील कहिए या फिर इसको बैक वाटर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, बैक वाटर। ठीक है, बैक वाटर, पश्च वाटर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कयाल झील भी कहते हैं। ठीक है, कयाल झील, क्या कहते हैं, कयाल झील। ठीक है, 3-4 नाम से हम लोग बुलाते हैं। आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि लैगून झील किसको कहते हैं। देखिए, लैगून झील जो होता है वो 3 तरफ से जो होता है स्थल से घिरा हुआ होता है, और एक तरफ से पानी होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि लैगून झील इसको कहेंगे। देखिए, मान लीजिए कि यह क्या है, ये स्थल है, ये भी स्थल है, और ये क्या है, ये भी स्थल है। ठीक है, और यहाँ से एक जो झील आएगी, ठीक है ना, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो है पानी से इसमें पानी आता जाता रहेगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं लैगून झील। यही आपका क्या है, लैगून झील का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी को हम लोग लैगून झील कहते हैं। ठीक है, समझ गए लैगून झील क्या होता है, पश्च वाटर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर पर आते हैं केरल। ठीक है ना, ये वेबनाड झील कहाँ है, ठीक है, ये वेबनाड झील आपका कहाँ है, तो वेबनाड झील आपका केरल में। ठीक है, वेबनाड झील है केरल में। देखिए, सबसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम आपको वेबनाड झील के बारे में एक एक चीज़ों को यहाँ पर क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, कि वेबनाड झील क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट में लिखिएगा कि यह लैगून झील का एग्जाम्पल है। ठीक है, यह एक लैगून झील है। ठीक है, यह एक लैगून झील है। ठीक है, दूसरा आपका है कि भारत की सबसे जो लंबी झील है वो कौन सी है, लैगून झील है। तो ये आपका वेबनाड झील के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में लिख दीजिएगा वेबनाड झील। वेबनाड झील भारत का सबसे लंबा झील। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट इसमें हो जाएगा कि भारत का दूसरे नंबर का ठीक है, दूसरे स्थान पर आने वाला, ठीक है, आने वाला सबसे छोटा हाईवे। ठीक है, ठीक है, छोटा NH
ठीक है, छोटा NH है और उसे NH का नाम क्या है, NH47A है, ठीक है, NH47A है साथियों, ठीक है। इस पर एक अवस्थित है आपका वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर इस वेबनाड झील पर एक वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप। ये वही वेलिंगटन द्वीप पर क्या है, ये सबसे छोटा जो हाईवे है ना केरल का, ये जो सबसे छोटा हाईवे है, ये कितने किलोमीटर का है, तो ये आपका 5 किलोमीटर का, सॉरी 6 किलोमीटर का है, ठीक है, 6 किलोमीटर का है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर मैं आपको बता ही रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ कि सबसे छोटा का है, तो सबसे छोटा आपका झारखंड में बना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करके लिख लीजिएगा कि नोट करके लिख लीजिएगा कि भारत का सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, NH कहाँ है, तो वो आपका झारखंड में है, ठीक है, NH 118, ठीक है, NH 118 का है, तो वो आपका झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में। देखिए ये जो वेबनाड झील है, यहाँ पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ठीक है, एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उस प्रतियोगिता का नाम है नौका दौड़, ठीक है ना, जो कि केरला में आयोजित की जाती है, ठीक है। देखिए वेबनाड झील में, ठीक है, वेबनाड झील में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसे नौका दौड़ या स्थानीय भाषा में वल्लम वल्ली कहते हैं। और यहाँ पर नौका दौड़ में जीतने वाले जो प्रत्याशी होते हैं, उनको जो ट्रॉफी दी जाती है, उस ट्रॉफी का नाम क्या है, उस ट्रॉफी का नाम है नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। कौन सा ट्रॉफी नाम है, नेहरू ट्रॉफी। देखिए आपको वेबनाड झील के बारे में मैंने आप बताया यहाँ पर कि वेबनाड झील एक लैगून झील का एग्जाम्पल है। यह भारत का सबसे लंबा झील है। भारत के दूसरे स्थान पर जो NH है वो NH47A है, जो कि 6 किलोमीटर का है। ये वेबनाड झील में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, वो नौका दौड़ प्रतियोगिता है, जो कि केरल में आयोजित किया जाता है। और उसमें जीतने वाले प्रत्याशी को क्या दिया जाता है, तो वो नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले झील पर, और वो कौन सा झील है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है तमिलनाडु, ठीक, और यहाँ पर क्या है, आंध्रा। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश मैं लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो है एक
झील पड़ती है जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट, पुलिकट झील। यहाँ नहीं, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पुलिकट झील पड़ेगा, पुलिकट झील। इस झील के बीच में विवाद है, ठीक है। इस झील के बीच में क्या विवाद है कि किसका पानी कहाँ जाएगा। तो आपको पता है कि इसका जो पुलिकट झील का पानी है, ठीक है ना, जिसका आंध्र प्रदेश 89% प्रयोग करता है, ठीक है, और 11% कौन प्रयोग करता है? तो ये आपका करेगा तमिलनाडु। कौन करेगा? तो 11% करेगा तमिलनाडु। ऊपर चलिएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ही तो एक और झील पड़ेगा आपका जिसका नाम है कोल्लेरू झील। क्या नाम है? कोल्लेरू। यह है कोल्लेरू झील। ये आपका है कौन सा? तो ये आपका है कोल्लेरू झील। देखिए, ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। ये किसके क्षेत्र में पड़ेगा? ये गोदावरी और कृष्णा के, देखिए ये गोदावरी और कृष्णा के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अब उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक झील है, यहाँ पर एक झील है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है इसका? चिल्का झील नाम है। इसका नाम क्या है? चिल्का झील। आपको पता होगा कि चिल्का झील भारत का सबसे खारे पानी का झील है, ठीक है। चिल्का झील जो है वो भारत का सबसे खारे पानी का झील है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा साथियों? तो ये आपका पड़ेगा उड़ीसा में। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि भारत का सबसे खारे पानी का झील, ठीक है। खारे पानी का झील कौन सा है? खारे पानी का झील जो है वो आपका चिल्का झील है, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले कि भूस्थलीय झील या अंतःस्थलीय झील जो है वो खारे पानी का झील कौन सा है, ठीक है ना। खारे पानी का अंतःस्थलीय झील आपको पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। या फिर बॉल्सन झील पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपको सांभर झील हो जाएगा, ठीक है। तो सांभर झील क्या है? यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट में लिख लीजिएगा कि सांभर झील अंतःस्थलीय झील है, ठीक है। क्या है? अंतःस्थलीय झील है, ठीक है। अंतःस्थलीय झील है, ठीक है। अंतःस्थलीय क्या होता है? अंतःस्थलीय का मतलब होता है कि चारों तरफ से पहाड़, ठीक है ना। ये चारों तरफ से क्या होगा? ये चारों तरफ से पहाड़, ठीक है। और ये बीच में क्या हो जाएगा? ये बीच में झील हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सांभर झील है, जो सांभर झील है वो कहाँ है? ये अंतःस्थलीय झील कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। ये कहाँ है? राजस्थान के नागौर में स्थित है, ठीक है। राजस्थान के नागौर से आपको याद आ रहा होगा कि सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो नागौर जिला से हुई थी, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। आपको मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को बता दिया कि लैगून झील कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखिए, ये केरल में पड़ेगा आपका। केरल भारत का सबसे जो लंबा झील है वो वेवनाड झील है और वो केरल में पड़ेगा। ये कोरोमंडल तट पर मात्र ये मालाबार तट पर एक ही झील है, ठीक है। और मालाबार तट पर एक झील है वेवनाड झील। आपको थोड़ा सा और बता दूं मालाबार तट के बारे में, तो ये केरल ही ऐसा जगह है, ठीक है ना। ये केरल ही है जहाँ से मानसून की शुरुआत होती है, ठीक है। क्या होती है? मानसून की शुरुआत, ठीक है। मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो केरल से होती है। और केरल के किस तट से होती है? तो वो मालाबार
तट से होती है, ठीक है, जिसे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, ठीक है। भारत में जो मानसून आती है वो कहाँ से आती है, तो दक्षिण और पश्चिम मानसून से आएगी, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम मानसून से, ठीक है। और जो लौटती हुई मानसून है ना साथियों, ठीक है, लौटती हुई मानसून है, तो यहाँ जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से ये पानी उठाती है, ठीक है, यहाँ से ये क्या करते हैं, पानी उठाते हैं और फिर इधर टकरा कर, ठीक है, यहाँ से हिमालय है, ये वाला हिमालय है, यहाँ से टकरा कर और यहाँ नवंबर दिसंबर में बारिश होती है और ये तमिलनाडु जो है ना, ये तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, ठीक है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है और यहाँ पर भारी बारिश होती है और यहाँ जो बारिश होती है वो क्यों होती है, ठीक है, ये ठंड का महीना है, ये ठंड का महीना होता है और यहाँ पर जो बारिश होती है वो आपका होता है उत्तर पूर्व मानसून की वजह से। ये क्या होता है, उत्तर पूर्व मानसून की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ठंड गिरती है, ठीक है। हमारे यहाँ जो बारिश होती है बिहार में, यहाँ बिहार में जो बारिश होती है वो दक्षिण और पश्चिम मानसून की वजह से होती है, ठीक है, वो दक्षिण और पश्चिम मानसून की वजह से होती है। बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो तमिलनाडु में ठंड के दिन में बारिश होती है और जो बाढ़ जैसा स्थिति बन जाता है वो किस मानसून से बनता है, तो वो मानसून है आपका उत्तर और पूरब का मानसून। जो भारत में पहली बार मानसून प्रवेश करता है वो किस तट से प्रवेश करता है, तो वो आपका मालाबार तट केरल से प्रवेश करता है साथियों, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं द्वीपीय सीमा के ऊपर, ठीक है। भारत का द्वीपीय सीमा कौन कौन सी है, हेडिंग डाल लेते हैं, द्वीपीय सीमा, द्वीपीय सीमा, भारत की द्वीपीय सीमा। हम लोग एक मैप बनाएं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर मैप बना लिए तो आपको पता होगा कि ये जो हिमालय का जो विस्तार है, यहाँ हमारा एक इस तरह का एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। क्या है इसका नाम, अंडमान और निकोबार। पुराना नाम इसका क्या है, तो पुराना नाम है मरकत द्वीप। इसको हम लोग अंडमान और निकोबार कहते हैं। पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, तो मरकत द्वीप नाम है। एक तो हमारा ये तटीय क्षेत्र नहीं, द्वीपीय क्षेत्र है, और दूसरा आपका एक यहाँ पर जगह पड़ता है, ठीक है, एक यहाँ पर जगह है जिसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। क्या नाम है, लक्षद्वीप, इसका नाम है लक्षद्वीप। साथियों लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, कुल द्वीपों की संख्या यहाँ पर 36 है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या अगर पूछ ले, ठीक है, कुल द्वीपों की संख्या तो लगभग आपको 572 द्वीप यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। कितने, तो 572। लेकिन 572 में सारे जीवित नहीं हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि सारे ऐसे नहीं है कि वहाँ पर जा सकते हैं। मात्र 37-38 ऐसे द्वीप हैं जो कि मतलब वहाँ पर अच्छे स्थिति में है, मतलब वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। मात्र 38 द्वीप जीवित हैं, ठीक है, मात्र 38 द्वीप क्या हैं, जीवित हैं। अब साथियों हम लोग आते हैं, देखिए जो ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, उस पर जो सुभाष चंद्र बोस थे इसको जीत लिया था, ठीक है, इसको क्या कर लिए थे, जीत लिए थे। यहाँ पर आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे
रास बिहारी बोस द्वारा जो बनाया गया एक पार्टी था, ठीक है, जिस पार्टी का नाम क्या था, जिस पार्टी का नाम था फौज, आज़ाद हिंद फौज। इस पार्टी की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा किया जाता है और उसका कमान संभालते हैं, मतलब सैनिक का जो कमांडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1942 में ये पार्टी बनती है और 1943 में कमान संभालते हैं और इस पर क्या करते हैं, इस पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ से करते हैं अधिकार, तो यहाँ जापान से इस पर अटैक करते हैं और इसको सबसे पहले क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं साथियों, ठीक है। अब आइए देखिए ये अधिकार कब करते हैं, तो 30 दिसंबर का वो डेट होता है। किस दिसंबर का होता है, 30 दिसंबर का। ये जापान से जो अटैक करके यहाँ पर आते हैं ना, वो डेट होता है 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 1943, ठीक है। द्वीप में साथियों 3 द्वीप हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, और एक आपका है नील द्वीप। एक कौन सा है, तो एक आपका है नील द्वीप, ठीक है। इस रॉस द्वीप का नाम क्या है, इस रॉस द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, बोस द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है, इस द्वीप का नाम है, इस द्वीप का नाम है आपका स्वराज द्वीप। किस, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है स्वराज, स्वराज द्वीप। और ये जो नील द्वीप है, ठीक है, ये जो नील द्वीप है ये नया नाम बदला हुआ है, ठीक है, जो कि अभी जो सरकार है, ठीक है, अभी जो नरेंद्र मोदी गए थे यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने ही इस नाम को क्या किया है, बदला है, ठीक है, उन्होंने ही इस नाम को बदला है। इसका नाम है शहीद द्वीप, ठीक है, इनका नाम है क्या, शहीद द्वीप, ठीक है। ये नाम कब बदला गया था, तो आप याद रखिएगा कि इस तीनों नाम को बदला गया था 75 साल बाद, 75वीं वर्षगांठ के बाद यहाँ पर गए थे नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 2018 को ये नाम पूरा ये बदला हुआ नाम आपको दिखेगा, ठीक है। 30 दिसंबर 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा रॉस द्वीप का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप रखा जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, लक्षद्वीप को, ठीक है। तो लक्षद्वीप में तो आपको बता ही दिए कि 36 यहाँ पर द्वीप हैं, ठीक है। अब लक्षद्वीप को, जो लक्षद्वीप को एक चैनल यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप और मालदीव, देखिए यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर नीचे कौन सा है, मालदीव। ये कितने डिग्री चैनल से अलग होती है, ये कितने डिग्री चैनल से अलग होंगी, तो आपको पता है कि यहाँ के बीच में एक चैनल बनेगी और ये होगा, ये है हमारा लक्षद्वीप, क्या, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव, मालदीव ये कितने डिग्री चैनल से अलग होंगे, तो ये 8 डिग्री चैनल से अलग होंगे, ठीक है। लक्षद्वीप के पास एक ये इसको मिनिकॉय बोलते हैं, ठीक है, क्या नाम है इसका, नाम है मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय, ठीक है। अब कभी पूछ दे आपसे कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप कितने डिग्री चैनल से अलग होंगे, तो यहाँ पर मिनिकॉय है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 36 डिग्री है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप कितने डिग्री चैनल से अलग होंगे, तो ये आपका 9 डिग्री चैनल से अलग होंगे, ठीक है, 9 डिग्री चैनल से अलग होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर म्यांमार पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, म्यांमार में एक जगह है कोको द्वीप,
ठीक है, कोको द्वीप, कोको द्वीप। और यहाँ पर है हमारा अंडमान, ठीक है, क्या है? अंडमान है। इसको मिटाते हैं तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। कोको द्वीप, कोको द्वीप जो है वो कहाँ पड़ेगा? तो म्यांमार में पड़ेगा, ठीक है, ये पड़ता है आपका म्यांमार में। यहाँ पर पड़ता है अंडमान, ठीक है, अंडमान, ये अंडमान पड़ेगा। और ये कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? तो डिग्री से नहीं होता है, इसको कोको चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोको चैनल से ये आपका अलग होगा। यहाँ पर अंडमान और यहाँ पर आपका निकोबार, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह, तो ये है आपका निकोबार। और इसके बीच में जो चैनल बनता है वो 10 डिग्री चैनल से क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है, 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा द्वीप रहा। और आपको पता है कि द्वीपीय सीमा कितना है? तो आपका 1416 किलोमीटर की द्वीपीय सीमा है, ठीक है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का, ये अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? राजधानी भी यहाँ से पूछ देगा, तो इसका राजधानी आपका है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि राजधानी कहाँ है इसका? पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, ठीक है। कैपिटल कहाँ है इसका? कैपिटल कहाँ है? तो कवारती, इसका कैपिटल कहाँ? कवारती, याद रखिएगा। तो साथियों, ये भारत के सीमाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर तीनों टाइप से हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। 3 टाइप में जो हम लोग बांटे थे, उस तीनों टाइप के बारे में यहाँ पर आपका भारत का सीमाएं का चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर, और भारत के राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना भारत है, भारत के राज्य क्या हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर मैं आपको ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, वहाँ भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है। जैसे ही ज्योग्राफी ख़त्म होता है आपका, वैसे ही आपको मैं पॉलिटी शुरुआत करूँगा। अगर आपको पॉलिटी के जो अनुसूचियाँ हैं, अनुच्छेद हैं, उनके बारे में जानने में या फिर आपको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं याद भी करवा दूंगा। और ट्रिक तो अभी नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक के लिए मैं अलग से वो छोटा छोटा कट करके मैं आपको बोर्ड पर ही बताऊंगा कि क्या ट्रिक है, ठीक है। तो वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1-1 मिनट के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ट्रिक बताता चलूँगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।